मैं अपने एक मित्र के घर गया था। गृह प्रवेश का सुअवसर था। घर सुंदर था। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में एक 3 BHK, 2 कमरों में अटैच्ड बालकनी थी और 11वें फ्लोर से नगर का विहंगम दृश्य अद्भुत था। मेरे मित्र ने बताया कि मास्टर बेडरूम उसका है और उससे सटा कमरा दोनों बच्चों का। हॉल से लगा कमरा गेस्ट रूम था। उसने इतना बताया ही था कि उसकी 5 वर्षीय पुत्री ने कहा, और पापा, कृष्ण जी कहाँ रहेंगे? तो मेरा मित्र झेप के खीसे निपोरने लगा। उसने कहा, बेटा, कृष्ण जी को हम रैक पर रख देंगे, जहां पर उनके साथ गणेश जी, हनुमान जी और बाकी देवता भी होंगे। ओके? बेटी अपने में ही सर हिलाकर दूसरे रूम में चली गई। इस 2 BHK 3 BHK के युग में कृष्ण जी बहुधा रैक पर ही रख दिए जाते हैं। उनके बगल में पूरी देव सभा विराजमान हो जाती है। कोई फोटो फ्रेम में होते हैं, कोई बेचारे दीवार पर चिपके हुए होते हैं, एक दो मूर्तियां भी होती हैं। उन्हीं के बगल में रोली, घी, बाती, अक्षत, घंटी, दिया, लोटा सब रख दिया जाता है और रैक पर ही एक मिनी मंदिर का निर्माण हो जाता है। इससे 2 कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक तो डेली पूजा पाठ करके हिंदू धर्म का दायित्व निभ जाता है और स्थान की भी भयंकर बचत हो जाती है। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। आज सबके घर पूजा गृह न बनवा दिया तो कहिएगा क्या लगा था? फैशन इन्फ्लुएंसर को फॉलो किया है? हाँ तो भाई, क्या समस्या है पूजा गृह बनाने में? क्या कहा? 2 ही रूम है। जिप्सम का नाम सुना है प्रभु? वो ले आइए, किसी अच्छे मिस्त्री से एक पार्टीशन बनवाइए और देवता देवियों को उनका उचित आसन दीजिए। यदि कमरे में नहीं हो पा रहा है तो किसी बालकनी को किसी मोटे पर्दे से ढकिए, दिशा देखकर उसे ही पूजा गृह में परिवर्तित करिए। और बाकी नियम मैं समझा देता हूँ। सर्वप्रथम नियम यह है कि फोटो, पेंटिंग, पोस्टर, फ्रेम, स्टिकर ये दर्शन के लिए उत्तम है, परंतु ये पूजन के लिए नहीं है। कदापि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इसका मूल कारण यह है कि शास्त्रों में केवल विग्रह पूजन का विधान है। विग्रह अर्थात देवी देवताओं की वो मूर्तियां जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। विग्रह कैसे होने चाहिए उस पर मैं बाद में आऊंगा, परंतु आप इस तथ्य को अपने मानस पटल पर अंकित कर लें कि पूजा केवल विग्रहों की ही हो सकती है। प्राण प्रतिष्ठा एक विशेष अनुष्ठान है जिसमें मंत्रों और विधियों के माध्यम से मूर्ति में देवता की शक्ति का आह्वान किया जाता है। इस प्रक्रिया का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र और नारद पुराण में मिलता है तथा ब्रह्म पुराण, वामन पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा की विधियों का वर्णन है। ये मैं इंटरनेट से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, इन शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात बोल रहा हूँ। चित्र रखना कदापि अनुचित नहीं है, परंतु इन्हें सामान्य श्रद्धा का प्रतीक ही माने। अब हर देवी देवता के अपने नियम हैं। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में मुख्य देवताओं के नियम बता देता हूं, परंतु स्मरण रहे कि स्थापना या तो किसी जानकार वयोवृद्ध अथवा किसी योग्य ब्राह्मण के मार्गदर्शन में ही करें। किसी भी देवी देवता को स्थान देने से पूर्व ये 5 बातें सुनिश्चित कर लें। पहला, देवी देवताओं का आसन शौचालय, पाकशाला जिसे अंग्रेजी में किचन कहते हैं, अथवा सीढ़ियों के पास या उसके नीचे स्थापित नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी योग्य पंडित से शुभ मुहूर्त जानकर ही विग्रहों की स्थापना करनी चाहिए। तीसरा, विग्रहों को स्थापित करने से पूर्व भूमि को शुद्ध करना आवश्यक है। भूमि शोधन के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। चौथा, विग्रहों की स्थापना के समय देवी देवताओं के मंत्रों का जाप होना चाहिए। पांचवा, विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा की विधि पंडित की सहायता से संपन्न करें। यह अनुष्ठान मूर्ति को विग्रह अर्थात सजीव बनाने के लिए आवश्यक है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं शिव जी से। सर्वप्रथम, कई मूर्खों का कथन है कि घर में शिवलिंग नहीं रखते। जैसा कि मैंने कहा कि वे मूर्ख हैं, तो उनकी बातें मूर्खतापूर्ण ही होंगी। घर में शिवलिंग की स्थापना करने से हर प्रकार के सुख आप पर बरसते हैं। शिवलिंग का आकार और सामग्री महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग पत्थर, धातु, पारद अर्थात पारा या पार्थिव होना चाहिए। धातु में लौह से लेकर स्वर्ण तक किसी भी धातु का उपयोग हो सकता है, परंतु सबसे पवित्र शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग को माना जाता है, अर्थात वे शिवलिंग जो स्वाभाविक रूप से नर्मदा नदी के जल में मिलते हैं। शिवलिंग का आकार कभी भी आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। घर में शिवलिंग को उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में स्थापित करना शुभ माना जाता है। नहीं तो पूर्व दिशा में भी शिवलिंग को स्थापित किया जा सकता है।
शिवलिंग को स्थिर स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां नियमित रूप से पूजा और देखभाल की जा सके। शिवलिंग के पास वृषभ रूप नंदी और माता गौरी अवश्य होने चाहिए। शिव जी के ऊपर जलधारी होना चाहिए जिससे निरंतर जल टपके। शिवलिंग के चारों ओर वासुकी नाग लिपटे होने चाहिए। पास में उनका आयुध त्रिशूल भी होना चाहिए। अब आते हैं विष्णु जी के शालिग्राम रूप पर। घर में शालिग्राम की स्थापना और पूजा के लिए शास्त्रों में विशेष नियम और विधियां बताई गई है। शालिग्राम पाषाण अर्थात पत्थर की एक प्राकृतिक आकृति होती है जो केवल और केवल गंडकी नदी जो कि नेपाल में है वहीं से प्राप्त होती है। अब कितने भी सुंदर शालिग्राम स्वरूप को ले आए, यदि वे गंडकी नदी से नहीं है तो वे शालिग्राम भी नहीं है। आपको शालिग्राम के कई सर्टिफाइड सेलर्स अमेज़न या किसी अच्छी पूजा की दुकान में मिल जाएंगे। इन्हें प्राप्त करने से पूर्व इनकी पवित्रता और सही स्वरूप की पुष्टि करनी अनिवार्य है। शिवलिंग की तरह ही शालिग्राम को भी उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण में स्थापित करना शुभ माना जाता है, नहीं तो पूर्व दिशा में भी शालिग्राम को स्थापित किया जा सकता है। शालिग्राम को भी स्थिर स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां नियमित रूप से पूजा और देखभाल की जा सके। ये स्मरण रहे कि प्रतिदिन स्नान के पश्चात शालिग्राम जी को पीले वस्त्र में लपेटना होता है। अब आते हैं उन देवता पर जिन्हें बड़े आदर से ठाकुर जी कहकर संबोधित किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की। यहाँ स्थापना से पूर्व मैं बता दूं कि कई महिलाएं लड्डू गोपाल को अपने बैग में लेकर घूमती हैं, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाती हैं, अपना जूठा खाना खिलाती हैं। संपूर्ण चराचर के स्वामी को आपका ये निब्बा निब्बी प्रेम नहीं चाहिए। अबे तू हंस मत भाई, ये देवता का अपमान है और आप पाप की भागी हैं। आज ही ये सब नाटक बंद करिए और ठाकुर जी को स्थापित करिए। चलिए अब आते हैं नियमों पर। लड्डू गोपाल की मूर्ति शुभ और सुंदर होनी चाहिए। इसे सोने अथवा पीतल से बना होना चाहिए। मूर्ति का आकार बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल को भोजन भोग लगाने की भी प्रथा है। यदि आप भोग लगाते हैं तो स्मरण रहे कि आपके घर में मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। लड्डू गोपाल को भोजन उन्हीं की विशेष थाली में परोसा जाना चाहिए। साथ में जल और मिष्ठान्न भी होने चाहिए। भोजन की थाली में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए और ग्रीष्म में भोजन के समय पंखा भी झलना चाहिए। अब आते हैं राम जी पर। राम जी के नियम सब भगवान कृष्ण वाले ही हैं। अंतर केवल इतना है कि राम जी का विग्रह या तो राम सभा के रूप में अर्थात माता सीता, भैया लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ हो या केवल सीता जी के साथ हो, क्योंकि राम जी कभी भी एकाकी नहीं होने चाहिए। स्मरण रहे कि जब राम जी एकाकी हुए थे तब वे क्रोधित भी हुए थे और दुखी भी। अब आते हैं राम भक्त हनुमान जी पर। हनुमान जी को 21वीं सदी में कुल देवता घोषित किया जा चुका है। कई लोग हनुमान जी को सुपरमैन या आयरन मैन जैसा कोई सुपर हीरो मानते हैं। यदि आप भी ऐसा मानते हैं तो आप महामूर्ख हैं। कूलनेस के चक्कर में हनुमान जी की अपूर्ण मूर्तियां धड़ल्ले से बिकती हैं। अधूरी मूर्तियां अशुभ मानी जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के युद्ध सबसे कम समय चलते हैं, क्योंकि प्रायः हनुमान जी के एक थप्पड़, एक घूंसे या एक लात से ही राक्षस परलोक सिधार जाते थे। हनुमान जी के रौद्र रूप में बहुत ऊर्जा है, इसलिए भूल कर भी आप हनुमान जी के रौद्र रूप की मूर्ति घर में नहीं रखें। उनके शांत और भक्त रूप को ही पूजा स्थल में स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए सुपर हीरो पोज में हनुमान जी की ये मूर्ति मुझे अक्सर फेसबुक एड्स में दिखती है। ये रौद्र है और आप ऐसी मूर्तियां लेने की भूल कदापि न करें। अब आते हैं जगदम्बा दुर्गा माता पर। घर में दुर्गा माता की स्थापना और पूजा के लिए शास्त्रों में विशेष नियम और विधियां बताई गई हैं। दुर्गा माता की पूजा न केवल शक्ति और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक शांति भी प्रदान करती है। दुर्गा माता केवल अष्टभुजा या 10 भुजा होनी चाहिए। जब देवी ने महिषासुर का संहार किया था तब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। इससे माता अत्यंत प्रसन्न हुई थी। इसलिए महिषासुर मर्दिनी रूप में दुर्गा माता को पूजना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब आते हैं विघ्नहर्ता गणेश जी पर। आपने भी अपने घर के बाहर गणेश जी का चित्र लगा ही रखा होगा, क्योंकि किसी ने बताया होगा कि बड़ा शुभ होता है। क्या आपको पता है कि रक्षक के रूप में गणेश जी को बाहर रखने पर गणेश जी को कितनी पीड़ा होती है? जब वह रक्षक के रूप में खड़े हुए थे तब उनका अपने पिता अर्थात शिव जी के साथ युद्ध हुआ था और भयंकर युद्ध के पश्चात शिव जी ने उनका शीश काट दिया था और बाद में उनका गज मस्तक लगाया था। आप भगवान गणेश को पहरेदारी पर लगाकर उनके मस्तिष्क में बारंबार यही चित्र प्रदर्शित करते रहते हैं।
मत कीजिए। गणेश जी को वहां से हटाइए और क्षमा मांगिए। अब आते हैं स्थापना नियम पर। गणेश जी के स्थापना नियम तो सामान्य ही है, परंतु उनकी विग्रह का चयन अत्यंत जटिल है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और पूजा में सूंड की दिशा का विशेष महत्व है। सूंड की दिशा के आधार पर मूर्ति का चयन और उसकी पूजा के नियम भी भिन्न होते हैं। गणेश जी की मूर्ति में भगवान गणेश की 4 भुजाएं होनी चाहिए, जिसमें एक हाथ में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे में मोदक और चौथे में आशीर्वाद मुद्रा हो। गणेश जी के वाहन मूषक को भी मूर्ति में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मूर्ति की सामग्री शुभ और पवित्र होनी चाहिए। यह लकड़ी, पत्थर, धातु अर्थात सोना, चांदी या तांबा या फिर मिट्टी से बना हो सकता है। अब आते हैं सूंड की दिशा के महत्व पर। गणेश जी की मूर्ति जिसमें सूंड बाईं ओर मुड़ी हो, वह गृहस्थों के गणेश जी है। शुभ और सरलता से पूजनीय मानी जाती है। बाईं ओर सूंड वाली मूर्ति को घर में रखने से प्रसन्नता, समृद्धि और शांति का वास होता है। गणेश जी की मूर्ति जिसमें सूंड दाईं ओर मुड़ी हो, वह सन्यासियों के गणेश जी हैं। इस रूप की पूजा अत्यधिक कठिन और तपश्चर्या के नियमों वाली होती है। किसी भी त्रुटि से पूजा का संपूर्ण फल नष्ट हो सकता है। अब आते हैं उन देवी देवताओं पर जिन्हें घर में रखने को लेकर विभिन्न धारणाएं और मान्यताएं हैं। सर्वप्रथम काली माता। कुछ लोग मानते हैं कि काली माता की मूर्ति घर में रखने से भय और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, जबकि अन्य लोग इसे शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं। क्योंकि माता का रूप उग्र और भयंकर है, जो अधर्म और नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है, उनके इस रूप के कारण कुछ लोग मानते हैं कि घर में उनकी मूर्ति रखने से डर और अशांति हो सकती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार काली माता की मूर्ति मंदिरों या विशेष पूजा स्थलों में स्थापित की जानी चाहिए, न कि घर में। दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि काली माता की पूजा से शक्ति और साहस मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। वे इसे घर में शुभ मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार काली माता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। इस विषय में भारत क्षेत्रीय आधार में बटा हुआ है। उत्तर पूर्व, बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग हर पूजा घर में काली माता विराजमान होती है। वहीं पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत में काली माता केवल मंदिरों में ही मिलती है। वहीं दक्षिण भारत में भी काली माता को लेकर मत स्पष्ट नहीं है। ऐसे में किसी योग्य पंडित के कथनानुसार ही काली माता के विग्रह को स्थापित करें। भैरव देवता को लेकर मत स्पष्ट है कि वे या तो मंदिरों में अथवा सन्यासियों के घर में ही विराजते हैं। भगवान शिव के नटराज स्वरूप को भी घर में नहीं रखना चाहिए। यह भगवान शिव का युगांतकारी नृत्य है, अर्थात जब युग का अंत हो वैसा नृत्य है। शनि देवता की मूर्ति को भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। तो बस इतनी सी कथा थी। देवता देवियों को रैक से उतारिए और ससम्मान उन्हें उनके कक्ष में स्थापित करिए और पूजा पाठ करिए। कूल बनिए, लेकिन अधिक नहीं। मॉडर्निटी परंपराओं को साथ में रखकर दुनिया के साथ आगे बढ़ने का नाम है। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी बिल्कुल अलग विषय के साथ। तब तक के लिए ब्रेनी ब्राह्मण को आज्ञा दें। ओम विष्णवे नमः।